अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फ़िक्रात क्या हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो इस तरह के फ़िक्रात हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते रहते हैं। आज हम देखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं ये वाले, और सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं वो हैं मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, मैं सोच कर बताता हूँ, मैं देख कर बताता हूँ। तो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं ये वाले, इनको हम देखेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। ये है हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज़ नथिंग व्हाट, देयर इज़ नथिंग व्हाट, और उसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाना है कैन नाट, कैन नाट। ठीक है, यहाँ पर कांट लिखा हुआ है, कांट ये है कॉन्ट्रैक्शन कैन नाट की, कांट। ठीक है, उसके बाद आ जाया करेगा वर्ब, और वर्ब की आया करेगी फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हुआ करेगा तो वो भी आ जाया करेगा, लेकिन मोस्टली हमारा फ़िक्रा जो है वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसके बाद फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाया करेगा। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है पहला फ़िक्रा। फ़िक्रा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट, देयर इज़ नथिंग व्हाट, जहाँ तक ये हमने सेम लगाना करना है हर फिक्रे के अंदर। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट टेल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया जो आप, ठीक है, आप, आपके लिए आ गया यू, और उसके बाद आप बता नहीं सकते, यू कैन नॉट टेल या यू कांट टेल। देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कांट टेल, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता नहीं सकते। तो इस तरह ये वाला हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले फ़िक्रे पर। अगला फ़िक्रा है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कैन नॉट लर्न, देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कैन नॉट लर्न, हम सीख नहीं सकते। ये वाला हमारा सेंटेंस इतना चेंज हुआ है। पहले वाला पार्ट जो है वो हर सेंटेंस के अंदर सेम ही रहा करेगा। देयर इज़ नथिंग व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है जो, ठीक है, इतने के लिए ये आया करेगा पहले वाला पार्ट, देयर इज़ नथिंग व्हाट। उसके बाद है हम सीख नहीं सकते, वी कैन नॉट लर्न या वी कांट लर्न। देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कांट लर्न, ऐसा कुछ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खा नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कांट ईट, देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कांट ईट, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खा नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सकती। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा देयर इज़ नथिंग व्हाट, उसके बाद वो कर नहीं सकती, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है लास्ट वाला, तो उसके बाद आ जाएगा शी, और नहीं कर सकती कैन नॉट डू, करने के लिए डू आ गया, डू उसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया करनी है। देयर इज़ नथिंग व्हाट शी कांट डू, ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर नहीं सकती। तो इस तरह ये वाला हमारा सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है जो हम खेल नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कांट प्ले, देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कांट प्ले, ऐसा कुछ नहीं है जो हम खेल नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है जो वो अज़म के साथ हासिल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है जो वो अज़म के साथ हासिल नहीं कर सकती। देयर इज़ नथिंग व्हाट शी कांट अचीव विद डिटर्मिनेशन, देयर इज़ नथिंग व्हाट, देयर इज़ नथिंग व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है जो, इतने के लिए आ गया देयर इज़ नथिंग व्हाट, और उसके बाद क्या है, वो अज़म के साथ हासिल नहीं कर सकती, वो अज़म के साथ हासिल नहीं कर सकती। शी कैन नॉट अचीव विद डिटर्मिनेशन, शी कैन नॉट अचीव विद डिटर्मिनेशन,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो अज़म के साथ हासिल नहीं कर सकती। देयर इज़ नथिंग व्हाट शी कैन नॉट अचीव विद डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो सही टूल्स के साथ ठीक नहीं कर सकता। देयर इज़ नथिंग व्हाट, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं उर्दू के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो सही टूल्स के साथ ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा कि देयर इज़ नथिंग व्हाट ही कैन नॉट फिक्स विद द राइट टूल्स। सही टूल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है जो वो सही टूल्स के साथ ठीक नहीं कर सकता। देयर इज़ नथिंग व्हाट ही कैन नॉट फिक्स विद द राइट टूल्स। इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती। तो ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो है ना स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और सेकंड टाइप का जो है स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हम यूज़ करेंगे आई विल टेल यू आफ्टर। आई विल टेल यू आफ्टर, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आ जाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। आई विल टेल यू, ये तो सारा इतना सेम रहा करेगा, जस्ट हमारी जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज होनी करनी है, वर्ब हमारा चेंज होना करना है और बाकी सारा सेंटेंस कंप्लीट रहा करेगा, जो है ना एज इट इज़ ही रहा करेगा। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। अब हमने क्या किया कि सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ या मैं तुम्हें देख कर बताता हूँ। अब हमने सिंपल बोल दिया मैं देख कर बताता हूँ, जो हमारा एक नॉर्मल स्टाइल भी होता है उर्दू के अंदर बोलने का जुमले को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर कंप्लीट सेंटेंस ही बोलेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई विल टेल यू आफ्टर लुकिंग, देख कर। आई विल टेल यू आफ्टर लुकिंग, मैं तुम्हें देख कर बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है इस तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। मैं पूछ कर तुम्हें बताऊँगा, मैं पूछ कर तुम्हें बताऊँगा। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मैं तुम्हें पूछ कर बताऊँगा। मैं तुम्हें आकर बताऊँगा या फिर मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। मैं तुम्हें लिख कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग, मैं तुम्हें लिख कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग, मैं तुम्हें खा कर बताता हूँ। ठीक है, कोई पूछ रहे हैं ना कैसा टेस्ट है, ओके, मैं तुम्हें खा कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग। आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग, खाना पका कर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कुकिंग, या मैं तुम्हें खाना पका कर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कुकिंग। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये 3 सेंटेंस है, ये वाले हैं तीनों सेंटेंस आपके लिए। सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ, मैं सुनकर बताता हूँ, मैं सुनकर बताता हूँ। और नेक्स्ट वन है चेक कर कर बताता हूँ, चेक कर कर बताता हूँ। तो ये वाले तीनों सेंटेंस है आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आज का जो लेसन है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब आप खुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।